बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में चलें, बाकी तो चीज़ें हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको सिलेबस का बता दूँ। प्रॉपर सिलेबस जो हम आप लोगों ने तैयार करना है उसको नोट कर लें एक दफ़ा, ठीक है। गौर से सुन लें, पॉइंट्स को नोट कर लें, और फिर उन्हीं को उसी के मुताबिक आपको, अगर बुक है तो बुक से तैयारी करें, नेट है तो नेट से तैयारी करें, और अगर आपके पास पीडीएफ में आपको पढ़ना आसान लगता है तो वहाँ से तैयारी करें, ठीक है। जितना डाटा आपके पास होगा उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं मतलब एक मेन सब्जेक्ट और फिर उसके अंदर जो पोर्शन आता होगा उसके पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा। तो फिर अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो किसी पेज पे नोट कर लें, और अगर ख़ुद से इसी तरह से अगर आप लोगों को वीडियो सेव करके रखना चाह रहे हैं, या अगर वैसे ही सुन के पता चल जाएगा तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर है, जिस तरह से आप लोगों को फिर आसान लगे, ताकि फिर आपकी डिटेल में उस तरह से तैयारी होती जाए, ठीक है। बाद में हो सकता है ये चीज़ें जो पोर्टल है तो फिज़िकल के बाद उसमें भी आ जाएं, लेकिन जब तक आप लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी तो ज़ाहिर सी बात है कि करनी है ना, उस वक्त का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टाइम है तो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, और आप लोगों ने फिर ज़ाहिर है कि उस हायर लेवल पे compete करना है, तो अभी से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। चलें, कुछ सब्जेक्ट का डाटा आज मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, कुछ का फिर जब रिवील होगा वहाँ से तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर एक चीज़ को बाकायदा से शेयर किया जाएगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके लिए यही है कि मैं काफ़ी अरसे से मतलब इसी सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके रिलेटेड फिर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और जो भी करंट अपडेट होगी यहाँ की डिपार्टमेंट की, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसी टाइम शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई परेशानी या मसला वगैरह ना हो, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में एक तो बेसिक जो आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं मैट्रिक और एफएससी के, इनको एक एक दफ़ा आपने रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी वाला जो फार्मूले होंगे तो इनको आपने बहुत हाई लेवल वाले नहीं, जिसमें फैक्टराइजेशन हो गई या इंटीग्रेशन वगैरह हो गई तो उनके जो डीप जाके फार्मूले होते हैं वो नहीं, बेसिक जो फार्मूले होते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस तरह के जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने वहाँ से एक ही दफ़ा इनको पढ़ लेना है। कुछ जगहों पे हमने ये जब टेस्ट दिए थे खुद भी, क्योंकि मैंने एएनएफ का भी दिया हुआ है, ठीक है, एएसएफ के 2 दफ़ा दिए हुए हैं, और उसके अलावा उसमें दिया था, आईबी में दिया था, ठीक है। ये रिसेंट अभी जो हुए हैं उनकी बल्कि अभी ज्वाइनिंग लेटर भी आ रहे हैं, इन सारों में मैंने दिए हैं, और यहाँ इस्लामाबाद पुलिस में रहते हुए दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि अक्सर कि हम रहते हुए कहीं और अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। और जहाँ आपका दिल करेगा आप लोग अप्लाई कर लो, अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप देखा है कि आप लोग उसको कंटिन्यू करते हो या छोड़ के चले जाते हो तो कर सकते हो, पर तो वहाँ पे ये होता है कि मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि कहीं पे फार्मूलाज आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों के से अभी शेयर किए, कुछ जगहों पे उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा ना कि शुरू के जो पेजेस होते हैं या एंड वाले पेजेस होते हैं, वहाँ पे भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, सेट्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो और उनमें फिर सेट्स में अगर आप देखें तो एक डिटेल से फिर सेट्स की एक डेफिनेशंस निकलती हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक हो गया। फिर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये मैथ की जो बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं मैथ के वो आते हैं आपके रेशो के क्वेश्चन, ठीक है, कि जी इतने बंदे इतने दिनों, और प्रोपोर्शन के, रेशो प्रोपोर्शन के, ये दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपने जहाँ से आपको मिलता है ये आपने उसकी सीरीज़ एक कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आते हैं एज कैलकुलेशन के, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के इतने में किसी ने ये चीज़ ली, उसने इतने दिनों बाद बेची तो उसको इतने परसेंट अगर प्रॉफिट था तो टोटल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वैल्यू में वो बताएं वो कितना है, सेम इसी तरह से लॉस में बताएं वो कितना है। या फिर बाज़ बात ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस दे दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इसकी कास्ट प्राइस निकाल के बताएं या इसकी सेल प्राइस निकाल के बताएं। तो ये चीज़ें ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए, ये आपने नोट करके इनके क्वेश्चंस को रिपीट करना है आपने, और रटन नहीं मानना, यानी मतलब आपने एक दफ़ा प्रॉफिट लॉस वाला फार्मूला अपने जहन में ले लेना है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन वाला फार्मूला आपको आ जाए तो वहाँ पे बेशक वैल्यूज़ चेंज कर लें, कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको डिस्कस कर लोगे और आसानी के साथ उस चीज़ को वहाँ से टाइम से कर लोगे। और रफ पेपर वहाँ पे आपको दिया जाएगा, रफ पेपर पे आपके पास
वो एक पोर्शन होगा जहाँ पे आप लोग आसानी के साथ इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उस पर। कोशिश करना है कि अपनी स्पीड को, प्रैक्टिस को ज़्यादा इन्हांस कर लो, ताकि वहाँ पे आपका बड़ा कम टाइम लगे और उस कम टाइम के अंदर ही आप लोग वो सॉल्व करके, तो वहाँ पे उसका आंसर जो होगा तो वो एमसीक्यूज़ में दिया होगा, 4 मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एज कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद डेज़ की कैलकुलेशन और वर्क से रिलेटेड और डेज से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जी 20 बंदे एक काम को कर रहे हैं जी 25 दिनों में, तो अगर 5 बंदे उसमें ऐड कर दिए जाएं तो वही काम कितने दिनों में हो जाएगा। या फिर इस तरह से काम के बजाय वो बंदों को पूछ लें कि ठीक है वो काम अगर इतने दिनों में ख़त्म हो गया तो ये बताएं कि कितने बंदों ने ये मिलकर ये काम किया होगा। ये मेन क्वेश्चंस हैं जो आपने हर हाल में करने हैं, जहाँ से आपको मिलते हैं ये आप लोग कर लें, और ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछें कि इसके शॉर्ट फार्मूलाज कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखिए ना, जब आप इसको करेंगे तो आपको तो पूरे फार्मूले के साथ एक ये सवाल करना पड़ेगा, और ये फार्मूले के साथ अगर आप करेंगे तो ये पूरे 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, और ये बड़ा एक लेंथी पोर्शन जो है तो टाइम आपका ले लेगा। तो इसको बचने के लिए शॉर्ट फार्मूलाज आपने तैयार करने हैं, मैथ के शॉर्ट फार्मूलाज आपने तैयार करने हैं। और बेस्ट रिकमेंडेशन है आपके लिए, इंडियन यूट्यूबर हैं एक डियर सर के नाम से, ठीक है, नोट कर लें, डियर सर के नाम से एक इंडियन यूट्यूबर हैं। बड़ा बेहतरीन वो बंदा समझाता है मैथ का। मैंने जितने भी खुद मैंने जो तैयारी की है मैथ की, बेशक बुक्स भी हैं मेरे पास, सारा कुछ है, लेकिन बुक्स में क्योंकि पूरा एक फार्मूले के तहत सवाल होता है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने उस बंदे से बहुत सीखा है मैथ, और उसके शॉर्ट फार्मूला से मैंने वो टाइम सेव किया अपना, और बहुत काम आता है उसका फार्मूला। आप उन शॉर्ट फार्मूलाज को लिख लो। वो मतलब जो 5 मिनट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो उसको आपको ट्रिक्स से बताता है, और वो ट्रिक से आपका 1 मिनट में हो जाएगा। डियर सर के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से वो बंदा समझाता है। बहरहाल मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों की अपनी चॉइस है, जहाँ से और बेहतर लगे वहाँ से कर लो बेशक। ये हो गया मैथ का पोर्शन, ठीक है, जो मेजर पोर्शन है। इसके बाद आ जाएं इस्लामियात पे, थोड़ा आसान पोर्शन है मैथ का। ये वाला पोर्शन करने के बाद आप इस्लामियात पे आ जाएं। इस्लामियात का देखें, मेन क्या आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपके रिश्तेदारों से जुड़े हुए, ठीक है, आपने जो जंगें लड़ी हैं उन सारों की डिटेल, बड़ी ये डिटेल, मतलब इनके साथ ये, फॉर एग्जांपल जी गज़वा बदर कितनी हिजरी में लड़ी गई, गज़वा हुनैन, गज़वा खंदक, ठीक है, गज़वा ओहद, ये सारी की सारे। और जो मेजर जंगें हैं तो ये किसके साथ लड़ी गई, मुशरिकीन के साथ लड़ी गई, यहूदियों के साथ लड़ी गई, ईसाइयों के साथ लड़ी गई, ये सारी चीज़ें। फिर नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है। उसके बाद अरकान इस्लाम कितने हैं, ठीक है, बुनियादी अरकान इस्लाम कितने हैं, इनकी तरतीब क्या है। फिर जो हमारे जो खुलफाए राशिदीन थे, इनकी क्या तरतीब है, इनका कितना कितना टेन्योर था। कुरान पाक की सारी डिटेल, उसकी मतलब आयात, उसके सिपारे कितने हैं, उसमें कौन सी सूरत का क्या नाम है, अम्बिया के नाम पे कितनी सूरतें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल उसकी बेसिक। फिर आ जाता है आपके पास जो हिजरत से रिलेटेड वाक़ात हैं, वो मतलब पहली हिजरत कब हुई, टोटल कितनी हिजरत हुई हैं, ठीक है। फिर जो इंतज़ामी उमूर आ जाते हैं उसके रिलेटेड, ये सारे के सारे। फिर जो ये अहादीस की कुतुब हैं, इनको किसने लिखा, कौन सी अहादीस की किताब किसने लिखी हुई है, उनका क्या नाम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बार बार रिपीट करना है। कम से कम भी आपके पास इस्लामियात का जो MCQs का डाटा हो, वो आपके पास जो तैयार शुदा MCQs का डाटा है वो 1000 MCQs होना चाहिए, जो आपके माइंड में हो, जो बेसिक वाला है। हायर लेवल वाला छोड़ दें, बेसिक की बात कर रहा हूँ। उसमें से इंशाल्लाह आपके पूरे, ये क्योंकि इस्लामियात एक ऐसा पोर्शन होता है ना, इसमें बंदा पूरे नंबर लेता है। 10 नंबर आते हैं तो 10 ले लेता है, 8 ले लेता है, कम से कम भी 8 तो लेता ही लेता है, क्योंकि आसान होते हैं ना, बेसिक चीज़ें हमने बड़ी रिपीट की होती हैं, बार बार ज़िंदगी में आजमाई होती हैं, और यही चीज़ें यूज़ हो रही थी। ये दो दो सब्जेक्ट हो गए, मैथ, इस्लामियात, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप पाक स्टडी पे। पाक स्टडी को आप अगर देखें तो हम उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो आ गया आपका पार्टीशन से पहले वाला, ठीक है, यानी पार्टीशन से पहले के जितने भी इवेंट्स हैं, आप इसको शुरू करें पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेके आ जाएं आप उसको 1947 तक, जब ये ये जो हमारा जो पाकिस्तान था ये मौरूज़ वजूद में है, और फिर यहाँ तक कितने दरमियान में आप देखें कि फिर वाक़ात आएंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको चंद आपको बता देता हूँ जी।
मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया, कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस के पहले लीडर कौन थे, मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, छोड़ी कब, कांग्रेस कब ज्वाइन की, ठीक है, खुतबा इलाहाबाद कब हुआ, उसके बाद जो थी ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में पहले कहाँ पे आए, ठीक हो गया ना। और फिर उन्होंने जो सर सैयद अहमद खान के जितने भी मेन उसमें कंट्रीब्यूशंस हैं ये आप लोगों ने तैयार करने हैं पूरी। आप इसको एक डिटेल्स के साथ, इनकी डेट्स लाजमी याद करनी है आपने, ठीक है। यानी कि शिमला माहिदा कब हुआ, उसके कितने मेंबर थे, या गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस थी वो कितनी हुई, उनकी डेट्स क्या थी, और जो 37 के इलेक्शंस थे उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, कांग्रेस ने कितनी जीती, उनके कौन कौन लोग ठीक है उस टाइम एक्टिव थे। तो ये जितने भी वाक़ात हैं आपने इनकी डिटेल्स को, डेट्स को याद कर लेना है तरतीब से, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड जो आपके पास डाटा है पार्टीशन के बाद आप आ जाएं। आइन पाकिस्तान का पहले कितने आइन बने, मार्शल लॉज किन किन डेट्स को लगे, ठीक है, कितने मार्शल लॉ लग चुके हैं, पहला सदर कौन था, पहले 5-6 आपने तरतीब से याद कर लेने, ठीक है ना। और पहला आपका प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आप आ जाएं उसके बाद सूबों पे आ जाएं, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ये तो बेसिक आ गई। इसके बाद अजला का तकरीबन हर दफ़ा पूछा जाता है, पाकिस्तान के टोटल अजला कितने हैं, और फिर आपको हर एक सूबे के अजला का पता होना चाहिए कि इसके इतने ज़िले हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, ठीक है, टोटल का करके फिर एक एक का भी आपको पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की जो मेन हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ख़ास तौर पे अगर उनकी हम बात करें तो दो चीज़ें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें डैम कहाँ पे हैं, और ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है जी फ़लाना डैम किस दरिया पे है, जिस तरह से है जी मंगला डैम है, ये कौन से दरिया पे है, या उसके बाद है तरबेला, ये किस पे है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हर हाल में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो कितने पंजाब में कितने दरिया हैं, सिंध में कितने हैं, केपीके में कितने हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, कश्मीर में कितने हैं, ये आपको डिटेल का पता होना चाहिए, ये आपने तैयार करना है। फिर अगर आप शुमाली इलाके में जाएँ तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका पहाड़ी सिलसिला। इसमें से 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, किस पहाड़ी सिलसिले में आती है, उसके बाद जो सेकंड पे है वो कौन सी है। इस तरह से आपने 8-9 जो पीक्स मेन हैं उनकी हाइट्स का भी आपको पता होना चाहिए, उनके पहाड़ी सिलसिलों के नाम का भी आपको पता होना चाहिए, और ये इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पाकिस्तान स्टडी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं फोर्ट, किले जो है, ये हर दफ़ा एक आध क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है कि जी रानी कोट जो फोर्ट है ये कहाँ पे है, रोहतास फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ी सी, बहुत डिटेल में नहीं, किसने यानी ये बनाया था, कौन था उस वक्त एम्परर, और ये कहाँ पे अभी कहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो पीएसएल से रिलेटेड भी बाज़ वक़्त एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये देख लेना है कि जी पीएसएल में मेन जो चीज़ें, ठीक है, कौन सा जो सीज़न था किस टीम ने जीता था, और टोटल जो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो कौन है, हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो कौन है। इस तरह की आपने बेसिक जो चीज़ है तो ये भी आपने वहाँ से देख लेनी है। ये आपका डाटा आ गया किसका, पाक स्टडी का। 3 सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए, मैथ, इस्लामियात और पाक स्टडी। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इस वजह से फिर आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बाकी पोर्शंस हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इसको, चलो पार्ट 1 का नाम दे दूंगा, तो अगली वीडियो में ये इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ये आपने नोट करके तो तैयार करना है, ठीक है। चले बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, इल्मी वालों की और डॉगर्स वालों की, उसके अलावा आपके पास आ जाता है कारवान वालों की। 3 बुक्स ये मैंने रिकमेंड की हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो मेरी इधर एक पोस्ट मैंने की हुई है, उसके ऊपर एक पेज है, उसके ऊपर उन्होंने एक हमारे यहीं से एक कोलीग हैं, उन्होंने ही हम मुझसे ये शेयर की थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। पाक एमसीक्यूज़ का नाम मुझे ज़ुबानी याद होता है क्योंकि मैंने खुद उससे भी बहुत सारा डाटा लिया हुआ है, पढ़ता हो रहता था, ठीक है। तो पाक एमसीक्यूज़ है, उसके अलावा जो 1-2 इंटरव्यू हैं वहाँ पे आप जाके देख लो, तो उसमें 5-6 हमने वेबसाइट्स के नाम डाले हुए हैं, वहाँ पे आप लोग जाके उनमें से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। फिर अगर आपके पास कहीं से पीडीएफ में डाटा आता है तो वो पढ़ लो, जहाँ से आपको दिल करता है ना वो वाला डाटा आप लोग लो और वहाँ से उसकी तैयारी करो, ठीक है। ये तैयारी आप अभी से शुरू कर लो, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए कामयाबी जो है तो वो ज़रूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आप सारों को कामयाब करे, और इस पे इंशाल्लाह मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पैटर्न के ऊपर ये बात करेंगे ज़्यादा, इससे रिलेटेड फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप लोग शेयर कर लोगे, फिर हम उस पर कंप्लीट एक वीडियो बना लेंगे। मेरे लिए भी दुआ करना, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।